हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस फिर से लर्न विद इस चैनल में। आई होप आपको पिछला वीडियो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का समझा और उसके पीछे के जो टैब पूरे ऑप्शंस थे जो होम टैब के वो हमने कवर किए थे। अगर नहीं समझा तो मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो। और ये मार्कशीट कैसे बनी इसका तो मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, असाइनमेंट्स है वो एक्सेल के, तो वो भी आप कर सकते हो। और अभी मैं आगे बढ़ने वाला हूँ फॉर्मेट टेबल से लेके पूरा एडिटिंग मतलब एंडिंग तक बनने वाला है। ये जो आगे की लाइब्रेरी है टूल्स ये सब जो है ये मैंने ऐड ऑन किया है। ये सीखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके टैब में वो चीज़ें नहीं होंगी। मैंने बस फिलहाल ऐसे ऐड की मेरी ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। तो मैं आज पूरा ख़त्म कर दूंगा होम टाइम, और अगर आपको नहीं समझेगा तो मेरे को कमेंट्स में पूछना, ओके। और मेरा पसंद आ रहा है कंटेंट तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ओके। तो अब मैं बढ़ता हूँ फॉर्मेट एज टेबल के ऑप्शन में। फॉर्मेट एज टेबल मतलब क्या? अभी जैसे मेरे ये जो है एक डेटा है मेरा, तो मुझे इसको टेबल में कन्वर्ट करना है तो अच्छा दिखेगा। तो मैं फॉर्मेट एज टेबल पे क्लिक करूंगा तो मुझे ऑप्शन है टेबल कैसा चाहिए, लाइट, मीडियम या डार्क। तो आप कोई भी ले सकते हो कलर के ऑप्शन से, लाइट चाहिए, मीडियम चाहिए या डार्क चाहिए। तो मैं एक अंदर कोई मीडियम कलर ले लेता हूं जो पसंद आ रहा है मेरे को। तो उस पे से मेरे को पूछ रहा है कि वेयर इज योर टेबल, आपका टेबल कहाँ है। तो पीछे सेलेक्ट हो रहा है, पूछ रहा है टेबल्स को हेडिंग है क्या। अगर टेबल्स को हेडिंग है तो टिक करो, वो हेडिंग पकड़ लेगा। और अगर आपने टिक नहीं किया तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या होगा। ठीक है, मैंने ये ले लिया और मैंने ये ऑफ कर दिया मैट्रिक्स, ओके कर दिया तो वो खुद एक नई हेडिंग बना देगा और आपका जो हेडिंग का कंटेंट है वो नीचे खसक जाएगा। सिंपल है, ओके। क्योंकि एक्सेल को थोड़ी पता है कि आपकी हेडिंग क्या है। तो मैं इसको अभी सेलेक्ट करके वापस नॉर्मल कर देता हूँ। पहले इसको क्लियर कर दूंगा सबको मैं, और इसको मैं कर दूंगा वापस टेबल में ले लूंगा। देखो गाइस, एक बार वो हो गया इसका हेडिंग, ठीक है। अभी इसको टेबल डिजाइन से ठीक कर देंगे। तो पर मेरा मेन कंटेंट था कि आपको समझ रहा है या नहीं। समझा होगा तो ठीक है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। टेबल में कन्वर्ट हो गया, पूरा टेबल ही वो करना पड़ेगा, ओके। तो गाइस अभी आगे बढ़ते हैं। फिर आता है मेरे को सेल स्टाइल्स। सेल स्टाइल्स मतलब क्या? अब जैसे मैंने यहाँ लिखा 10,000, अरे यार मैंने परसेंटेज वाले वही शीट है गाइस, इसलिए वो हटी नहीं है। मैं इसको जलना कर देता सबको। हाँ, मैंने यहाँ लिख दिया 10,000 भी नहीं, मैं कुछ ज़्यादा लिख दिया है, 1 लाख लिख दिया आई थिंक। अब मैं नॉर्मल 10,000 लिखा, ठीक है। अब मेरे को इसका ये दिखाना है कि 10,000 का 20% ये था, तो मेरे को यहाँ डाल दिया ये 20% था। यहाँ पे उसका 40% था, 4,000 वो डाल दिया मैंने। 10,000 का 60% था, 60,000 तो मैंने यहाँ डाल दिया। अब मैंने क्या किया है, ये जो 10,000 के परसेंटेज थे कुछ वो मैंने इधर उधर डाल रखे हैं। अब इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स, टेक्स्ट वगैरह हो सकते हैं, तो डेटा बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है कि 10,000 का 40% कहाँ रखा है, 20%। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ सेल को स्टाइल दे सकता हूँ। जैसे मैंने सेल स्टाइल पे क्लिक किया और थीम स्टाइल सेल में मैंने कोई भी एक सेल ले लिया। जैसे मैंने ले लिया एसेंट 2, तो यहाँ दिख रहा है 10,000 आपका ऑरेंज से कलर हो गया। यस, अब मुझे दिखाना है कि उसका 40% ये है, तो मैं सेलेक्ट करूंगा सेम सेल स्टाइल में। अब एसेंट मेरा ऑरेंज का था तो मैं 40 ऑरेंज वाला ले लूंगा। सेम 2000 का था तो 2000 वाला भी 20% से कर दूंगा। और ये मेरा 60% था तो मैं इसको 60% एसेंट ले लूंगा। तो अगर इसके बीच में आप कितने भी नंबर और टेक्स्ट रहे तो मुझे आराम से समझेगा कि 10,000 का ये 60% है, ये 20% है और ये 40% है, ओके। आई होप गाइस आपको समझा होगा। इसमें और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं वार्निंग वगैरह दिखाने के लिए, या फिर कोई चीज़ अच्छी है, बुरी है, खराब है, वो आप यहाँ से दिखा सकते हो सेल के स्टाइल से। बाकी कुछ नहीं, सेल्स के स्टाइल से याद आएगा, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ तो मुझे ऑप्शन दिया जा रहा है इंसर्ट का। इंसर्ट का ऑप्शन मुझे क्यों दिया जा रहा है? जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, ओके। अब मुझे दिखाना है मैथ और साइंस के बीच एक कॉलम दिखाना है। मतलब मैं कोई सब्जेक्ट डालना था, वो सब्जेक्ट डालना भूल गया क्योंकि अक्सर ये होता है। तो मैं सेलेक्ट करूंगा उसके पीछे और यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा इंसर्ट में। अभी इंसर्ट डायरेक्ट इंसर्ट मत करना, इस एरो पे क्लिक करना और इंसर्ट कॉलम चाहिए तो कॉलम ले लेना, और रो चाहिए तो रो मतलब आड़ी लाइन, टेढ़ी लाइन, हॉरिजॉन्टल वाली, तो वो भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर है, आपको चाहिए तो, ठीक है। ठीक है, जैसा आपको पसंद है ले लेना। सेल इंसर्ट करना सेल इंसर्ट कर लेना, और अगर डिलीट करना है तो डिलीट का भी ऑप्शन है। मेरे को रो डिलीट करनी, रो कॉलम डिलीट करना है तो कॉलम भी डिलीट होता है, ठीक है। अब मैं इसको रो डिलीट करता हूँ, ओके, पहले जैसा कर दूंगा, ठीक है। आई होप गाइस आपको समझा होगा। आप ये राइट क्लिक करके भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी ऑप्शन दिए जाते हैं, तो आपके ऊपर मैं बता रहा था बस कि इनका यूज क्या है। फिर आता है फॉर्मेट का ऑप्शन। मतलब क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे को दिख रहा है हाइट 15-20 पिक्सल्स, ओके। ये क्या है, हाइट है सेल की। तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट पे क्लिक करके रो हाइट इस पे क्लिक करूंगा तो मैं हाइट बढ़ा सकता हूँ उसकी। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया इसकी हाइट 30,
और एंटर कर दिया तो हाइट 30 हो जाएगी। ठीक है, एज इट इज मैं क्या कर दूंगा, फॉर्मेट अगर ऑटो फिट कर दूंगा तो मतलब क्या, ऑटोमेटिकली फिट कर देगा, जो अपन डबल क्लिक करके करते हैं वो ऑटो फिट हो जाएगा। ठीक है, फिर आते हैं कॉलम विड्थ, मतलब कॉलम कितना मोटा चाहिए। अभी कैसे 10 है, मैंने इसको क्या कर दिया 80 कर दिया। ठीक है, तो कॉलम की विड्थ बढ़ा देगा वो, देख सकते हो आप गाइस। और इसको वही जो अपन डबल क्लिक करके ऑटोमेटिक फिट करते हैं वही काम करते हैं ऑटो फिट। ये क्या कर देगा, ऑटोमेटिक फिट कर देगा। अभी नीचे ये कोने में चिपक गए हैं इसलिए ऐसे दिखा रहा है। ठीक है, तो आपको आई होप गाइस आपको समझा होगा, नहीं समझा कमेंट्स में जरूर पूछना मैं। ठीक है, फिर हाइड करना है रो वगैरह तो आप रो हाइड कर सकते हो, मतलब आपको कोई भी सेंसिटिव डेटा है तो वो यहाँ से भी हाइड कर सकते हो। हाँ पर वो साइड वाले को भी दिखेगा। आप देख सकते हो 5 के बाद डायरेक्ट 17 आ गया, क्योंकि बाकी के बीच के रोज पूरे हाइड कर दिए है मैंने। सेम इनको निकालना है तो बस उस पर सेलेक्ट कर लेना फॉर्मेट पे और अनहाइड पे क्लिक कर देना तो हट जाएगी। रीनेम शीट, रीनेम शीट क्या करता है, जैसे शीट का नाम है ये शीट 1, मैंने रीनेम पे क्लिक किया और मैंने डाल दिया कि मैंने मार्कशीट बनाई प्रॉपरली, तो मैं मार्कशीट भी लिख सकता हूँ, प्रॉपर आ जाएगा। ओके, अब मैंने ए आर वो थोड़ा गड़बड़ा दिया है, ठीक है चलता है वो फॉर्मेट में। ओके, पर आई होप गाइस आपको वो समझा होगा, बाकी तो फॉर्मेटिंग का चलता रहता है। मूवर कॉपी, अगर शीट का कॉपी निकालना है तो कॉपी निकाल सकते हो, क्रिएट अ कॉपी, तो वो क्या करेगा उसकी एक कॉपी तैयार कर देगा। देख सकते हो नीचे 2 मार्कशीट आ गए हैं सेम। ठीक है, आई होप गाइस आपको समझा होगा। मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। टैब कलर, कलर वगैरह देना है तो कलर दे सकते हो। टैब को नीचे देख सकते हो, यहाँ जो नीचे की साइड है ना, मेरा कर्सर देख रहे हो कहाँ मूव कर रहा है, यहाँ पे कलर होगा वो, तो मैंने कलर कर दिया। तो देख सकते हो आप जो इस साइड है ये मार्कशीट रेड से कलर हो गया है ना। ओके, ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके जो नीचे के 2-3 ऑप्शन है ये हम रिव्यू टाइम में करेंगे। फिर आता है सम, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं इक्वल्स टू पूरा सम लिखता हूँ, इसमें मेरा बहुत टाइम जाता है। मैं क्या करूँगा, यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट करके बस मुझे रेंज देनी है, वो ऑटोमेटिक सम दे देगा। मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पे मेरे को बिल्डिंग, मतलब मेरे को पहले से ही फॉर्मूले दिए रहते हैं। अगर आपको इन शॉर्ट ये जो कॉमनली यूज होते हैं वही फॉर्मूले हैं, तो अगर ये आपको चाहिए तो आप यहाँ से भी सेलेक्ट करके ले सकते हो। क्यों, वो लिखना टाइम वेस्ट होता है बस। ठीक है, ओके, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो मुझे ऑप्शन है, इस एरो पे क्लिक करूंगा तो डाउन, डाउन क्या करेगा, जो आपकी पहली रो है उसको डाउन पे फिल कर देगा। देख सकते हैं, सेम वर्क्स विद राइट, तो जो आपका पहला रो है वो राइट पे फिल हो जाएगा कॉलम। ठीक है, आप लेफ्ट, अभी मैं आई थिंक आपको नहीं समझा, मैं बता दो राइट, इसमें मैं क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं पहला कॉलम मेरा उसमें क्या है, नेम का कॉलम है, तो वो पहले कॉलम को ही राइट की तरफ शिफ्ट कर देगा जो आपने रेंज ली। सेम डाउन, डाउन क्या करेगा, आपका देख सकते हो पहली रो क्या दिखा रही है, नेम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, मतलब ऊपर के सारे वो दिखा रही है हेडिंग्स, तो वो पूरी हेडिंग्स डाउन पे फिल कर देगा। आई होप गाइस ये समझा होगा, नहीं समझा मेरे को फिर से पूछना, सीरीज में बाद में कभी बता दूंगा, क्योंकि ये थोड़ा और एक्सटेंड कर देगा वीडियो को बनाना। जस्टिफाई, जस्टिफाई मतलब क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया बैलेंस शीट, रैप टेक्स्ट और जस्टिफाई अलग अलग है। ओके, रैप टेक्स्ट एक सेल में फिट करता है, अब मैंने लिख दिया यहाँ पे और मैंने यहाँ पे कर दिया जस्टिफाई, तो ये क्या करेगा, बैलेंस को एक अलग सेल में डाल देगा, शीट को एक अलग सेल में डाल देगा। रैप टेक्स्ट क्या कर रहा था, दोनों को एक सेल में फिट कर रहा था, पर ये क्या कर देगा, अलग अलग सेल में फिट कर देगा। ओके, फिर क्लियर ऑल करोगे तो वही डिलीट हो जाएगा, और अगर आपने इसमें कुछ भी कलर वगैरह किया तो क्लियर फॉर्मेट से भी आप फॉर्मेट क्लियर करोगे, बाकी कुछ डिलीट नहीं होगा। फिर आता है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, जैसे 26 ये सब लिखा है, इसको असेंडिंग डिसेंडिंग में भी आप लगा सकते हो। इसको सेलेक्ट करता हूँ, अरे मैंने क्या करते हैं स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट लग जाएगा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, जैसा आपको पसंद है। फाइंड, कुछ भी ढूंढना है तो ढूंढ सकते हो, जो अपन ने वर्ड में टैब्स कवर किए हैं। ओके, तो वही ऑप्शन है आगे के। ठीक है, तो अब मैं आगे के ऑप्शंस नहीं बताऊंगा। ओके गाइस, मतलब ये क्या करेगा, वो वर्ड्स ढूंढ लेगा। मैंने नीरज की जगह मिराज डाल दिया, इसने मिला नहीं, और फिर वही ऑप्शन है रिप्लेस वगैरह के। ओके, और ये जो नीचे के ऑप्शन है ये अपन आगे के टैब्स में कवर करते जाएंगे। ओके, आई होप गाइस आपको ये समझा, नहीं समझा तो मेरे को कमेंट्स में पूछना। अगर आपको मेरा कंटेंट जनरली पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।